नटखट बंदर। टप्पू बंदर अपनी माँ दया के साथ एक जंगल में रहता था। टप्पू की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान रहते थे। एक दिन टप्पू खेल रहा था और वहीं पर पूसी नाम की बिल्ली भी सो रही थी। पूसी को देखकर टप्पू ने अपनी माँ से कहा, माँ, ये पूसी हमारे पेड़ पर क्यों सो रही है? सोने दे उसको, परेशान मत करना। तो जंगल में तो और भी पेड़ है ना, वहां जाकर सो जाए, हमारे पेड़ पर क्यों सो रही है? बेटा, जैसे ये जंगल सबका है, वैसे ही ये पेड़ भी तो सबके हैं। तुम उसे इस पेड़ से नहीं हटा सकते। दया ये बोलकर वहां से चली गई, मगर टप्पू से शरारत किए बिना रहा नहीं गया और टप्पू ने पूसी बिल्ली की पूंछ को पेड़ की टहनी से बांध दिया। जैसे ही पूसी की आंख खुली तो उसने नीचे कूदने की कोशिश की, मगर वो नीचे नहीं कूद सकी और पेड़ से उल्टा लटक गई और चिल्लाने लगी, बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ पेड़ पर उल्टा लटक गई हूँ, मुझे बचाओ। पूसी की आवाज सुनकर जंगल के सभी जानवर वहां इकट्ठा हो गए और हाथी बोला, अरे पूसी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या हो गया? तुम्हें ऐसे किसने उल्टा लटका दिया? मेरी पूंछ किसी ने पेड़ की डाली से बांध दी है, जिसकी वजह से मैं इस हालत में हूँ। ऐसा कौन करेगा भला? किसी को ऐसा करके क्या मिलेगा? ये काम जरूर उस टप्पू का होगा, वही सबको परेशान करता है। ये बातें टप्पू और दया पेड़ के ऊपर बैठकर सुन रहे थे। तभी टप्पू बोला, हाँ, मैंने इस बिल्ली को पेड़ से उल्टा लटकाया है और मैंने ही इसकी पूंछ बांधी है। मगर तुमने ये सब क्यों किया? पूसी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसे इतने बड़े जंगल में सोने के लिए सिर्फ हमारा पेड़ ही मिला था क्या? ये हमारे पेड़ पर क्यों सोई? कहीं और नहीं सो सकती थी? टप्पू, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये पेड़ तुम्हारा अकेले का नहीं है, ये जंगल सबका है और ये पेड़ भी। टप्पू, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकाल दूंगा। अपने बेटे के बारे में ऐसी बात सुनकर दया बोल पड़ी, नहीं नहीं महाराज, टप्पू अभी छोटा है, कृपया इसे माफ कर दीजिए। वो आगे से ऐसी शरारत दोबारा नहीं करेगा। मैं अभी पूसी की पूंछ खोल देती हूँ। जैसे ही दया पूसी बिल्ली की पूंछ खोलती है तो पूसी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। दया, ये टप्पू के लिए आखिरी मौका है, समझा देना उसको। ये बोलकर जंगल के सभी जानवर वहां से चले गए। तभी दया ने कहा, अरे टप्पू, तुम ये शरारत करना बंद कर दो। तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से एक दिन हम पक्का मुसीबत में फंस जाएंगे। पर फिर भी टप्पू के कान पर जूं नहीं रेंगी। कुछ दिन बीत गए तो दया को किसी काम से बाहर जाना था। जाते समय दया ने टप्पू को समझाया और कहा, बेटा, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, पर तुम यहाँ किसी को परेशान मत करना और अपने इलाके से बाहर भी मत जाना। ठीक है माँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा, आप चिंता मत करो। पर टप्पू के ऊपर दया को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने अपने पड़ोसी चिड़िया रानी से कहा, रानी चिड़िया, मैं किसी काम से जंगल से बाहर जा रही हूँ, कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तुम मेरे टप्पू की देखभाल कर लेना। ठीक है, मगर तुम जल्दी से वापस आ जाना। तुम्हारे टप्पू को ज्यादा दिन तक संभालना मेरे बस की बात नहीं है। इतनी बातें करके दया चली गई और टप्पू अकेला रहने लगा। एक दिन टप्पू पेड़ पर बैठा था। माँ से मिलने का बहुत मन है, क्यों ना मैं ही जाकर मिल आऊं? बहुत दिन हो गए माँ को देखे। ये सोचते हुए टप्पू पेड़ से नीचे उतरने लगा। तो पेड़ से उतरते हुए रानी चिड़िया उसे देख लेती है। तुम कहाँ जा रहे हो टप्पू? कहीं नहीं आंटी, बस पानी पीने जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मगर जल्दी वापस आ जाना, रात होने वाली है। टप्पू जंगल से बाहर जाने के चक्कर में रास्ता भटक जाता है। रास्ते में उसे कोई नहीं दिखता जिससे वो रास्ता पूछ सके। जब दया घर वापस आई तो उसे टप्पू कहीं नहीं दिखा। तो उसने रानी से पूछा, रानी बहन, मेरा टप्पू कहाँ गया? वो अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बोलकर गया था कि पानी पीने जा रहा हूँ, पर अभी तक नहीं लौटा। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? अब मुझे देखना पड़ेगा। ये कहकर दया और रानी ने
जंगल के सारे जानवरों को टप्पू के बारे में बताया। तो सारे जानवर मिलकर टप्पू को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। तभी उनको एक खूंखार भेड़िया वहां दिखा। इस भेड़िए की नजर कहीं मेरे बेटे पर तो नहीं है? हमें इसका पीछा करना होगा। अगर हम सब इसके पीछे जाएंगे तो जरूर इसको हम पर शक हो जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं इसके पीछे जाकर देखता हूँ। इतना कहकर भालू उस भेड़िए के पास जाकर छुप गया। उसने देखा कि टप्पू भी वहीं पर था। ये देखकर भालू समझ गया कि वो भेड़िया टप्पू को मारना चाहता था। भालू वापस जानवरों के पास गया और सारी बात उनको बताई। सभी जानवरों ने मिलकर टप्पू की जान उस खूंखार भेड़िए से बचा ली। बेटा टप्पू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टप्पू, हम तुम्हें इसीलिए समझाते थे कि शरारत मत किया करो। देखा, तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी। अब से मैं कभी शरारत नहीं करूँगा।